दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान विकास पत्र और LIC बचत प्लान के बारे में, जो कि दोनों ही फिक्स्ड डिपॉजिट वाली स्कीम है और बहुत ही सुरक्षित निवेश वाली स्कीम भी है। दोस्तों, आज की इस इंश्योरेंस पाठशाला में हम जानेंगे कि अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए ऐसी योजना की तलाश कर रहे हैं जो पूरी तरीके से सुरक्षित हो, साथ ही साथ आपके पैसे को गारंटेड रूप से डबल भी करके दे दे, यानी कि आपका पैसा दोगुना हो जाए जल्दी से जल्दी। दोस्तों, तो हम बात करेंगे आज भारत सरकार की दो ऐसी स्कीमों के बारे में जो आपके पैसे को दोगुना कर देगी, साथ ही साथ सुरक्षित निवेश भी है, बिना किसी मार्केट रिस्क के, बिना किसी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसी रिस्क वाली योजनाओं से बिल्कुल भी भिन्न सुरक्षित तरीके से आपके पैसे को दोगुना कर देगी और पैसा भी पूरा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों को, मेरे सभी सदस्यों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसान विकास पत्र और LIC की FD प्लान, बचत प्लान की बेसिक जो जानकारी है उसके बारे में। इसमें दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, सबसे पहले प्रवेश की आयु हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रवेश की आयु में किसान विकास पत्र में जो प्रवेश की आयु है भारत का कोई भी नागरिक होना चाहिए, वो सामान्य हो या वरिष्ठ नागरिक, दोनों ही इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं। वही बात करें 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 वर्ष के सीनियर सिटीजन तक का खाता हम LIC की सिंगल प्लान में खुलवा सकते हैं। दोस्तों, वही बात करें स्कीम की, तो यहाँ एक फिक्स डिपॉजिट वन टाइम स्कीम है किसान विकास पत्र। वहीं LIC की FD प्लान भी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट भुगतान वाली अवधि का चयन के साथ 5 वर्ष तक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ विकल्प उपलब्ध है। दोस्तों, योजना अवधि की बात करें तो किसान विकास पत्र 10 वर्ष 4 माह का समय इसके लिए निर्धारित किया गया। वहीं LIC की इस योजना में आप 10 से 25 वर्ष हेतु फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों, खाता के प्रकार की बात करें तो किसान विकास पत्र में एकल अकाउंट, ज्वाइंट A टाइप अकाउंट, ज्वाइंट B टाइप अकाउंट खुलवा सकते हैं। वही बात करें LIC की FD प्लान के बारे में, तो एक व्यक्ति द्वारा एक ही खाता खोला जा सकता है। किसान विकास पत्र में खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम जो धनराशि है वो कितना जमा करना पड़ेगा, कौन व्यक्ति खोल सकता है, इसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 1000 से आप फिक्स डिपॉजिट करना शुरू कर सकते हैं। 5000, 10,000, 50,000 और 1 लाख जितनी भी इनकम है आपके, उसके आधार पर आप इसका चयन कर सकते हैं। जबकि वहीं LIC की योजना में निवेश करने के लिए 1 लाख रुपए बीमा धन से शुरू होता है और अधिकतम की इसमें कोई सीमा नहीं है। आप अपने आय के आधार पर बीमा धन का चयन कर सकते हैं। मैच्योरिटी के लिए आयु में रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो किसान विकास पत्र में इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वही LIC की बात करें तो न्यूनतम जो आयु है मैच्योरिटी के लिए वो 18 वर्ष होना चाहिए, तभी उनको खाते में मैच्योरिटी की राशि जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं किसान विकास पत्र की, तो किसान विकास पत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमा सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। वही LIC की बात करें तो इस योजना में चयन के आधार पर उपलब्ध है, यानी कि 10 गुना तक आप बीमा सुरक्षा कवर ले सकते हैं। 1 लाख अगर जमा करते हैं तो आपको 10 लाख तक का बीमा सुरक्षा मिल सकता है। दोस्तों, आपके चयन के आधार पर बात करें किसान विकास पत्र की, तो किसान विकास पत्र में पैसे को बीच में निकासी की क्या सुविधा है, तो वही 2 वर्ष 6 माह बाद आप इस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें 6.6% की ब्याज दर से आपको पैसे का भुगतान आपके खाते में कर दिया जाएगा। दोस्तों, बात करें LIC की, तो इस योजना में 3 माह बाद कभी भी पैसा को निकाला जा सकता है। अब बात करें अगले पॉइंट पे लोन फैसिलिटी की। लोन फैसिलिटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लोन फैसिलिटी अवेलेबल है किसान विकास पत्र में। ही बात करें लोन सुविधा की, तो उपलब्ध पॉलिसी में 3 माह बाद कभी भी लोन लिया जा सकता है। लोन फैसिलिटी इसमें उपलब्ध नहीं है।
किसान विकास पत्र में किसी प्रकार की बीमा सुरक्षा उपलब्ध नहीं है दोस्तों। वहीं बात करें एलआईसी की इस योजना में, तो एलआईसी चयन के आधार पर बीमा सुरक्षा ले सकते हैं। लोन की फैसिलिटी इस योजना में है दोस्तों। बात करें टैक्स की, बात करें दोस्तों, किसान विकास पत्र में टैक्स मैच्योरिटी फ्री नहीं है, जबकि एलआईसी की पॉलिसी में मैच्योरिटी टैक्स फ्री हमेशा रहती है दोस्तों। और वही बात करें ब्याज दर की, तो आपको किसान विकास पत्र में 6.6% की ब्याज दर से मिल सकता है। वहीं ब्याज दर एलआईसी की बात करें तो 6 से 6.5% के बीच इनका ब्याज दर हमेशा रहता है। उदाहरण के साथ हम मैच्योरिटी को समझने का प्रयास करते हैं कि माना कि हम 10 वर्ष के एक बच्चे के लिए इस प्लान को लेना चाहते हैं और उन्होंने 1 लाख रुपए इस योजना में निवेश किया है खाता खुलवाकर, और 1 लाख रुपए एफडी उन्होंने जमा कर दिया। 10 वर्ष के लिए हम इस योजना को फिक्स कर देते हैं और ब्याज दर इनका जो दे रही है ब्याज दर वर्तमान में इसकी में भारत सरकार जो दे रही है 6.6% की दर से। मैच्योरिटी की गणना हम करते हैं, 1 लाख हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है, प्लस 1 लाख हमें ब्याज के रूप में मिल जाता है। तो इस तरह से कुल 2 लाख रुपए की मैच्योरिटी हमें किसान विकास पत्र में मैच्योरिटी पर मिल जाता है। वही बात करें एलआईसी की फिक्स डिपॉजिट प्लान यानी कि बचत प्लस प्लान के बारे में, जो कि उनकी मैच्योरिटी की हम कैलकुलेशन करते हैं। हम 10 वर्ष के एक बच्चे के लिए इस प्लान को लेते हैं और 1 लाख रुपए हम इसमें निवेश करते हैं, तो उसका जो समय से उड़ाता है लगभग 1,50,000 रुपये का बीमा धन परचेज करते हैं। इसको हम 10 वर्ष के लिए निर्धारित फिक्स डिपॉजिट पर डाल देते हैं और इस पर जो बोनस दर है या फिर हम ब्याज दर की बात करें, क्योंकि एलआईसी में कैलकुलेशन बोनस दर के आधार पर होता है, तो यहाँ पर लॉयल्टी एडिशन बोनस मिलता है दोस्तों। तो वो रहता है लगभग 6 से 6.5% के आसपास। मैच्योरिटी की कैलकुलेशन हम करते हैं, 1.5 लाख का हमारा इंश्योरेंस कवर है और हमारा जो प्रीमियम है वो लगभग 1 लाख के अप्रॉक्सीमेट रहता है। और हमारा जो लॉयल्टी एडिशन जो बोनस मिलता है वो 1 टाइम मिलता है मैच्योरिटी पर दोस्तों। तो इस प्रकार से 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख इंटू 350 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो गया 1.5 लाख प्लस 52,500 रुपये। तो इस तरह से 2,25,000 रुपीज़ यानी कि 2,25,000 रुपये की मैच्योरिटी हमको एलआईसी की बचत प्लस प्लान में हमें 10 वर्षों में मिल जाए। तो यहाँ पर दोनों में हमने 10 वर्ष, यहाँ पर किसान विकास पत्र की बात करें 10 वर्ष 4 माह में, और पर एलआईसी की बात करें तो मात्र 10 साल में ही आपका पैसा दोगुना हो जा रहा है दोस्तों। हम में से बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन है, दोनों में रिटर्न लगभग समान है। इसमें मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो दोस्तों हैं कि एलआईसी में आप अगर डिपॉजिट करते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो वहाँ पर 10 गुना इंश्योरेंस कवर का लाभ भी मिल सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति पॉलिसी लिया है और अगर वो 2 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने 1 लाख रुपये एफडी में सबमिट किया था, जमा किया था और उनकी डेथ हो गई, तो एलआईसी उनको 10 लाख रुपये देगी। यानी कि दोस्तों अगर वहीं पर कंपैरिजन करें कि किसान विकास पत्र में आपने 1 लाख रुपए जमा किया है और आपका 1 साल बाद या 2 महीने बाद 4 महीने बाद एक्सपायर हो जाते हैं, तो वहाँ पर 1 लाख पे जो ब्याज दर बनता है 2 महीने का या 1 साल का, तो वो 1,05,000 1,04,000 जो भी अमाउंट उनका बनता है वो उसके आधार पर ही आपको वापस लौटा देगी दोस्तों। वही बात करें एलआईसी की, तो आपको बीमा सुरक्षा मिलता है, तो 10 गुना इंश्योरेंस कवर रहेगा, तो 10 लाख तक की रिस्क कवरेज का लाभ नॉमिनी को मिल जाएगा दोस्तों। बात करें इसमें टैक्स भी मैच्योरिटी फ्री मिलता है, यहाँ पर लोन की भी फैसिलिटीज है, पहले पॉलिसी को सरेंडर कभी भी कराया जा सकता है। ये सारी फैसिलिटी एलआईसी की इस प्लान को डिफरेंट बनाती है दोस्तों। बाकी दोनों ही प्लान अमेजिंग है, दोनों ही बेहतरीन प्लान है, दोनों ही पॉलिसी गारंटेड रिटर्न्स दे रही है, दोनों पॉलिसी को आप ले सकते हैं। दोनों ही भारत सरकार की विश्वसनीय कंपनियां हैं और दोनों ही गारंटी स्कीम वाली योजना है। दोनों प्लान पूरी तरीके से सुरक्षित है, आपका एक एक पैसे दोनों ही एलआईसी की संस्था और पोस्ट ऑफिस दोनों ही भारत सरकार के ऊपर में, दोनों में ही सॉवरेन गारंटी आपको मिलेगा, पूर्ण रूप से आपका पैसा सुरक्षित है दोस्तों। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए, साथ ही साथ अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जहाँ पर आप चाहें दोस्तों। कमेंट कर हमें बताइए ज़रूर, ताकि हमारा मोटिवेशन बनने वाले